जाकिर प्लीज हेल्प मी आउट। मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की भयंकर वाली लड़ाई होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसे बोलूँ कि चलो कहीं बाहर जाता है खाना खाने, तो तब जाके बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें जाना है तो चले जाता है। तो मैं कहीं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ और लड़ाई नहीं करती हूँ। एंड चुपचाप अगर हम गाड़ी में बैठ भी जाए फिर वापस ये टॉपिक निकलता है कि कहाँ जाना है, तुम बताओ, तुम डिसाइड करो। फिर वहाँ पहुँच के भी सेम हाल, क्या ऑर्डर करना है तुम ही डिसाइड कर लो। जाकिर प्लीज हेल्प मी आउट। आप ही बताओ मैं मेरे बॉयफ्रेंड को कैसे चेंज करूँ। अभी रोलिंग। कई बार क्या होता है कि आप जब बाहर देख रहे होते हैं तो कि लोगों में इतनी प्रॉब्लम है क्या, और ये क्यों नहीं एडजस्ट हो सकता और वो क्यों नहीं एडजस्ट हो जाता, ठीक है, और जब पलट के कोई तुमको पीस ऑफ माइंड दे देता है तब तुमको रियलाइज होता है कि एम आई द ड्रामा। तो आज वही दिन है, उसी बारे में बात करेंगे। शो में आपका स्वागत है। ये शो का नाम है लव लाइफ लफड़े, ठीक है, और आज दो विद्वान जो ऑनररी स्कॉलर्स जो हमारे साथ हैं, उनमें से एक हैं द गॉड ऑफ इंटरनेट तन्मय भट्ट, है ना, और द क्वीन ऑफ इंस्टाग्राम, है ना, बरखा सिंह वासवा। मजा आ गया सर, मैं बहुत एक्साइटेड। सर ये मेरे को शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है क्योंकि जो हम रियल लाइफ में करते हैं अब बस कैमरा के सामने करते हैं। एग्जैक्टली सर, वही आइडिया है। लव इट। वही हमको जो है लोगों के साथ करना है, उनकी प्रॉब्लम्स उन्होंने हमको भेजी और हमको उनके साथ वही करना है कि देख भाई ऐसा है कि तू थोड़ा रिलैक्स कर। पर क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि थोड़ी सी गलती अपनी भी है क्या? ये आपके साथ हुआ है क्या कभी? सर आई फील लाइक जो लोग होते हैं जिनको कभी लगता नहीं है कि उनकी गलती है, सर आई एम वन ऑफ दोस पीपल एंड आई कैन टेल यू व्हाट द सॉल्यूशन इज आल्सो। यस ठीक है सर, गो फॉर इट। तो सर इज द सॉल्यूशन इज कि आपका एक करीबी दोस्त होना चाहिए जिसको फुल हक होना चाहिए टू कॉल यू आउट, ठीक है। तो मेरी जिंदगी में वो है नवीद, ठीक है। नवीद मेरे साथ मेरे घर में रहता है, ठीक है, और नवीद को मैंने फुल छूट दी है कि महीने में एक बार मैं तुम्हें 10-15 मिनट दूंगा, तू पूरा खुल के रोस्ट कर दे मुझे, ठीक है। तो वो नवीद को वो मिलता है, वो 15 मिनट वो कहता है कि 1 घंटा मिल सकता है। दिलेगी क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो गया है टाइम, तो आई थिंक आई हैव मोर मटेरियल। या सो सर आई एम वन ऑफ दोस पीपल एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऐसा इंसान तो जिंदगी में होना चाहिए। सर सुन के अच्छा लगा क्योंकि हमको आप ये सब बोलते हो, आपको भी कोई बोलता है ये जान के जस्ट नाइस फीलिंग की, है ना, कि पापा के भी पापा हैं, कि बॉस का भी एक बॉस है भाई जो उसकी मार रहा है। ठीक है साहब, ऑन अ ग्रेट ओपनिंग। और आपने जो शुरू में हमारे जो दोस्त थे जिनका ऑडियो चला, उनकी भी समस्या आपने सुनी और उसी मातहत ये जो है आज का टॉपिक डिसाइड किया जिसका नाम है एम आई द ड्रामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लोगों के खत पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमको क्या लगता है। बरखा आपसे शुरू करते हैं, भाई लोगों के कुछ समस्याएं आप पढ़ेंगे। जाकिर sir. Yes. Hello. Hello. I am Vicky. 24 years old. I hail from Ghaziabad. He hails from. He's not from. He hails from Ghaziabad. मैं मिस्टर गाजियाबाद जीत चुका हूँ. Modeling is my passion. ओ भाई क्या बात है. Damn. My problem is कि मैं जिम बहुत करता हूँ, अपना पूरा ध्यान रखता हूँ, which is great. Yeah. Head to toe tip top घर से निकलता हूँ. Which is also good. Which is also great. I have an open Jeep as well. This is problematic, but anyways. Debatable. Debatable. तो प्रॉब्लम ये है कि गर्ल्स को मेरा ये लुक, मेरा एटीट्यूड, मेरा स्टाइल बहुत पसंद आता है एंड दे फॉल फॉर मी। मैं भी काफी ओल्ड स्कूल लड़का हूँ, क्विकली रिलेशनशिप में आ जाता हूँ और यहीं से मेरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सर कितनी कमाल की बात है, वो कैसे रिलेशनशिप में आते हैं सर? क्विकली आ जाते। रिलेशनशिप में आती लड़कियां मुझे चेंज करने की कोशिश करने लगती हैं। सबकी कंप्लेंट होती है कि मैं काफी सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। इसी चक्कर में पिछले 8 महीने में मेरे 3 हार्ट ब्रेक्स हो चुके हैं। आई डोंट वांट टू चेंज, माय बॉडी इज माय टेंपल। मैं क्या करूं, लड़कियों को कैसे समझाऊं? मिस्टर गाजियाबाद, यहाँ से प्रॉब्लम चालू होती है। मैं मिस्टर गाजियाबाद, मॉडलिंग इज माय पैशन। मॉडलिंग इज माय पैशन इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन लाइफ। मॉडलिंग कैन नॉट बी योर पैशन। Modeling is a profession, which is also like a very difficult profession. But if it is your passion, that means that you are 24/7 in model mode. Yes. Which is a little problematic. कि आप पूरे टाइम आप घर में भी वॉक ऐसे कर रहे हो जैसे कोई रैंप चल रहा है, हेड टू टो टिप टॉप घर से निकलता हूँ। सर ऑल्सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो हम क्लियरली देख पा रहे हैं वो है सेल्फ ऑब्सेशन इज वेरी
सर मॉडलिंग इज माय पैशन पे ही समझ गया था। वही मैं बोल रही थी, प्रॉब्लम स्टार्ट्स सर एंड पर एंड्स देयर। वो हर लाइन के साथ वो और उसे क्लियर करते जी। आई हैव एन ओपन जीप, ये थोड़ा सा ये अगर आप गाजियाबाद में नहीं होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, बट इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ योर नेम कॉल्ड विकी, सिटी कॉल्ड गाजियाबाद एंड द जीप एंड योर पैशन फॉर and your passion for modeling. ये Modeling. together it's a problem. it's a तो प्रॉब्लम ये है कि गर्ल्स को मेरा ये लुक, मेरा एटीट्यूड, मेरा स्टाइल बहुत पसंद आता है। एंड They fall for me. ओह भाई मैंने कुछ नहीं किया है। इसमें सर आप फ्रेजिंग देख रहे हो, हाँ। पहले 3 सेंटेंस की देखो मैं कितना एफर्ट मारता हूँ, हाँ। ठीक है, उसके बाद है कि दे फॉल फॉर मी, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, इट जस्ट हैपेंस। रिलेशनशिप में आते ही लड़कियां मुझे चेंज करने की कोशिश करने लगती है। सर दिस इज अंडरस्टैंडेबल यस सर, कि रिलेशनशिप में आते आपको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बंदी से ज्यादा टाइम लगा रहे हो ड्रेसअप होने में तो थोड़ा तो उसको लगेगा एक जेंडर रोल प्ले करना होता है। आपको यू नीड टू बी द वन हु इज वेटिंग। या इफ शी इज द वन हु इज वेटिंग इट्स टू मच। But there are many guys who actually take longer to get ready. वो आधा घंटा लेते रेडी होने के लिए, बट अपने दिमाग में वो सोचते हैं कि I take only 15 minutes to get ready. तो अगर 9 बजे निकलना है, वो 8:45 जाएंगे रेडी होने के लिए, बट एक्चुअली दे टेक हाफ एन आवर। बरखा आज हम दूसरों की इश्यूज सॉल्व करने आए हैं या अपने बॉयफ्रेंड की कंप्लेंट करने नहीं बैठा आ रहे जो आगे। नहीं यहाँ अपने वो बेचारा वीडियो से सीख रहा है कि अच्छा 8:30 बजे बोलना था क्या। आई थिंक आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए इस शो के दौरान। आप किसी को मैसेज देना चाहते हो। जाकिर सर मेरा नाम बरखा है। मैं मिस मुंबई नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, पर जो लड़का है वो टिप टॉप होके घर से निकलती हो। वाह वेरी नाइस, अप्रूव्ड, प्रॉब्लम सॉल्व। सर यहाँ तक भी ठीक था, उसके 8 महीने में 3 हार्ट ब्रेक्स हो चुके कि लड़कियां अगर बार बार आपको सेट कर ले रही हैं, पोटेंशियल तो उनको दिख रहा है कि इस पे वर्क किया जा सकता है, पर आपकी जो नॉन वर्केबिलिटी है वो उनको मिलने के बाद ही पता चल रही है। ठीक है सर एक और चीज लड़कों को इंटरनलाइज करना चाहिए, जो कि देखो आपको फिनिश प्रोडक्ट बन के नहीं आना है। यस, आपको बनना है वर्क इन प्रोग्रेस। यस, एक तो आपको कुछ देना पड़ेगा जिसे फिक्स होने लायक हो। ट्रू। ठीक है, ऑल्सो आपको लर्निंग एटीट्यूड अपना ओपन रखना है, जैसे कि हाँ एक तो वो तो हमेशा ही रखना है। जैसे कि अगर आपको कुछ आता भी है तो आप बोलोगे नहीं आता है, है ना, नहीं आता है, मैं उसको सिखाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैसे कि हमस और पीता, मुझे खाना नहीं आता है, करेक्ट, 6 बार सीख चुका हूँ मैं, करेक्ट, ठीक है। हर बार सीख सकते हो आप, हर बार उतना ही सरप्राइज होना होता है कि अरे क्या बात करे है, कितना कमाल है। कुछ चीजें आपको फिक्स होने देनी चाहिए किसी को, कि अच्छा ये मुझ में फिक्स करो। लेकिन इस लड़के का लगता है सर देखो यूजुअली ये फिनिश प्रोडक्ट है सर, ये फिनिश प्रोडक्ट है सर, ये लड़की को स्किन केयर रूटीन बता रहा है सर, आप समझो ये कैसे हो सकता है। तो सर मेरे को लगता है कि रिलेशनशिप ये तीनों बार कब ब्रेकअप हुआ, जब उसने लड़की को देख के कहा कि अब रेटिनॉल लगाए करो, तब उसने कहा कि सुन मेरा हो गया है। आई थिंक इनको पता क्या लग रहा है, बिकॉज ही गोज टू द जिम, अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, तो मे बी वो अपने रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पाते हैं। हाँ, ऑल्सो जो है किसी भी महिला को जब प्रेम होता है तो वो इट्स लाइक हैविंग अ शॉप एंड व्हाट इज द मटेरियल इन द शॉप। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी दुकान बड़ी सुंदर है जिसमें साहब आपके डोले शोले और आपका सब है ना, पर आपकी दुकान से सामान खरीदने के लिए उसे दुकान के भीतर जाना होगा और शख्सियत को पहचानना होगा। तो मेरे ख्याल से आपकी दुकान का एक्सटीरियर तो बहुत सुंदर है, आपको थोड़ा सा इंटीरियर पे काम करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा गिविंग बने, पर्सनालिटी पे काम करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। That's so well put, yeah. Thank you very much. I do this for living. हाँ नहीं, but like very well. चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes sir. Hi Zakir bhai, I am Matthew, 27 years old. I live in Pune. In the past 3 years, मैं 4 फ्लैट्स बदल चुका हूँ। I am a little सफाई freak. मुझसे कूड़ा नहीं देखा जाता, अपना हो या मेरे फ्लैटमेट्स का, गंदगी दिखेगी तो मैं साफ करूंगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक बार मैंने सफाई करने के बाद अपने एक फ्लैटमेट का पासपोर्ट कहीं रख दिया था, उसे फ्लाइट मिस करनी पड़ी थी, बट दैट वाज एन ऑनेस्ट मिस्टेक। फ्लैट साफ भी तो मेरी वजह से रहता है। ऑल माय प्रीवियस फ्लैटमेट्स अक्यूज मी कि प्रॉब्लम मुझ में ही है। दे इवन कॉल्ड मी वर्ड्स व्हाइल क्लियरली दे आर एट फॉल्ट। मैं तो बस उनका सराउंडिंग साफ रखने को कह रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। एनीवे नेक्स्ट मंथ में नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ। प्लीज टेल मी, अपने नेक्स्ट फ्लैटमेट से मिलते हुए मैं उनमें क्या चेक करूं, क्या पैरामीटर्स रखूं कि मुझे फिर से फ्लैट चेंज ना करना पड़े। आई जस्ट वांट टू से कि नवीद ऐसे पब्लिक में हमारे प्राइवेट इश्यूज नहीं लाने की जरूरत है।
सर आई थिंक ये क्लियरली मेरे ख्याल से दोस्त एक बीमारी है, और आप अच्छे समझदार पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं और 27 साल के हैं, पुणे में नौकरी करते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं। आपको मेरे ख्याल से ओसीडी है क्लीनलीनेस का, है ना, क्योंकि ये क्लियरली आपको जिस तरह का प्रॉब्लम है कि कचरा दिखेगा तो मैं साफ करूंगा ही, ठीक है, ये बहुत ही मेल जेंडर के ऑपोजिट है। ज्यादातर लड़के जो है बिस्तर पे जो सामान खसका के सोने वाले लड़के रहते हैं कि वहीं चार्जर, लैपटॉप, टिश्यू बॉक्स, फोन, चार्जर और स्नैक्स सब एक साथ पड़ा हुआ है, जिस चीज की जब जरूरत पड़े। सर ये कचरा नहीं है, ये मेरा सिस्टम है। मैं जानता हूँ कि कहाँ क्या कचरा है, किसके नीचे क्या है। बट एक्चुअली ये ना मुझे बाउंड्रीज की प्रॉब्लम लग रही है, where he doesn't know what's a personal boundary। आपको अपना सामान साफ करना है, आप कर लीजिए, अपनी स्पेस साफ कर लीजिए घर पे, बट आई डोंट थिंक इट्स ओके टू पिक अदर पीपल सामान एंड क्लीन पासपोर्ट्स। और ये भी दोस्त थोड़ा सा यहाँ पे भी लेट्स ब्रेक इट टू यू दैट यू आर द ड्रामा। यस, है ना। टू थिंग जो आगे आने वाले फ्लैट्स में आपको करनी पड़ेंगी, वो है कि दूसरों से अपेक्षा ना रखें कि वो आपके हिस्से का काम करें, और दूसरा दोस्त मेहनत करें जिंदगी में, पैसे कमाएं, काम पे बहुत फोकस करें और अपना फ्लैट लें। That's a good one। आपके लक्षण से लग नहीं रहा है कि आप रहने लायक हैं, और उसको एकदम सफाई में रखें। हाँ बिल्कुल, किसी को घर में ना बुलाएं, अकेले रहें, क्योंकि लोग आगे गंदा कर देंगे। ठीक है, आपका अंतिम सोल्यूशन मैथ्यू ये है कि एक अच्छी सी लड़की देखें जो भी इतनी सफाई पसंद हो, और उससे कर लें विवाह, और आप दोनों साफ घर में आपस में रहना, कोई आएगा जाएगा नहीं, किसी को बुलाना मत ताकि घर गंदा ना हो। ऑल द बेस्ट मैथ्यू। ऑल द बेस्ट मैथ्यू। ऑल द बेस्ट मैथ्यू। आइए साहब, अगला सवाल। जाकिर भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। मैं सुजीत नगर। सुजीत नगर। Even you must have, ये कैपिटल में नहीं है। मैं सुजीत नगर, गोली नंबर 4। ये कैपिटल में नहीं है। मैं सुजीत नगर, गोली नंबर 4, हाइट 22 साल, उम्र 5 फीट। हाँ। उम्र 22 साल, मैं आगरा रहता हूँ, हमारा चमड़े का काम है, ठीक है, घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, नहीं है, लेकिन कलेजे की भारी कमी है। वाह, भारी जिगरा नहीं है लोगों में। हाँ? Yes। मेरी दिक्कत ये है कि मैं गलत होते हुए नहीं देख सकता। ना ना, बिल्कुल मेरा नहीं। हाथ छूट जाता है, ओह और मेरा हाथ भारी भी बहुत है। ओह सर, सोनू सूद हैज पर्सनली रिटर्न। छूट भी जाता है और भारी भी बहुत है। भारी भी बहुत है। वाह वाह। कुछ रोज पहले एक चाय समोसे वाला एक भिखारिन को धक्का दे रहा था। हाँ। मुझसे देखा नहीं गया, और मेरा हाथ छूट गया और उस आदमी का सर खुल गया। बाद में मैंने सॉरी कहा। सॉरी कहा यार, ही सेड सॉरी सर ऑलरेडी। सर खुल गया सर। मगर तब तक उसने पुलिस सर, हु इज दिस गाय? सॉरी बोलने के बावजूद पुलिस बुला ले रहा है सर। और पुलिस ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। पुलिस भी किस देश में हम रह रहे हैं? क्या कलयुग आ गया। खैर, अब कॉम्प्रो हो गया। ओह ठीक है। मैं घर आ गया हूँ, पर मेरा परिवार डरा हुआ है। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं बदल जाऊं, जबकि मुझे लगता है कि उन्हें बदलना चाहिए। वाह। मैं उन्हें कैसे बदल सकता हूँ, ये बताइए। सुजीत नागर जी, क्या मैं आपको कबीर सिंह बुला सकता हूँ? सॉरी। यस, या क्योंकि देखिए सर, ये दुनिया में कोई बुरी चीज हो रही है, आपको आवाज तो उठानी चाहिए। बिल्कुल। और अगर जरूरत पड़े तो हाथ भी उठानी चाहिए। बट सर खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन ब्रिंगिंग जस्टिस एंड कॉजिंग इनजस्टिस। ठीक है, आप ब्रिंगिंग जस्टिस तक रुक सकते हो, उसके बाद जो इनजस्टिस शुरू हो रहा है उस पे अवॉइड करना चाहिए। देखिए, आगरा शहर की ये बड़ी कमाल की बात है। एक मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है जो इस आगरा शहर में सेट थी, जिसका नाम था तेरे नाम। ठीक है, उस फिल्म में राधे मोहन की भी यही दिक्कतें मैं थी। समझ गया सर। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अगर तेरे नाम देखी है तो आपने देखा है कि उसके सेकंड हाफ में क्या हुआ है। ठीक है, तो आई डोंट वांट यू टू बी एंडिंग अप देयर। ठीक है, तो आप जो है कुछ चीजें उम्र के साथ जो है बेहतर होनी चाहिए। गलत को गलत कहना बुरा नहीं है, पर गलत कर देना उससे भी ज्यादा बुरा है। थोड़ा हाथ खींच के चले दोस्त, हाथ चलाना अच्छी बात नहीं है। वॉयलेंस इज नॉट एन आंसर टू एनी क्वेश्चन। करेक्ट। एवरी तो छोड़ो, एनी क्वेश्चन। Any question, ठीक है correct। ना। चलिए आइए साहब। हेलो जाकिर, मेरा नाम प्रियेश है, मैं 28 साल का हूँ और लखनऊ के एक ऑफिस में, बहुत अनोखा ऑफिस है इसलिए नाम नहीं बता सकता, मिड लेवल मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। ठीक है सर। मैं हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, डेडिकेटेड एम्प्लॉय हूँ। बहुत बढ़िया। फिर भी मेरा बॉस मेरे एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करता, और पिछले 2 बार से मेरा अप्रेजल नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर हुआ था मगर 4%। कुछ महीने पहले मैंने कैजुअली अपने बॉस को कन्फ्रंट किया कि मेरे पैसे क्यों नहीं बढ़ाए, तो कहता है तुम टीम प्लेयर नहीं हो, अकेले काम करते हो। अब अगर मैं दूसरों के साथ बैठूंगा तो अपना काम कब करूंगा? जाकिर, आप मुझे सही रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं, या आपको भी लगता है कि कमी मुझ में ही है? प्लीज सच कहिएगा, मैं सच सुनना चाहता हूं। वाह वाह,
क्या बात है. What a self-aware person. You're the first person who's self-aware in this episode. We really like it. Yes, yes. आपको half problem is solved. Knowing the problem is half problem. Awareness is the first step. First step, yes. तो पहली बात तो सर मैं प्रियेश को ये मैं उसको थोड़ी क्या बोलते हैं सहानुभूति. फिर से कर लीजिए सर. सर पहली बात तो मैं प्रियेश को थोड़ी सहानुभूति देना चाहता हूँ. फिर से कर लीजिए सर. सर मैं फकअप कर रहा हूँ सर, पर बहुत चलेगा आप पे. सर पहली बात तो मैं प्रियेश के प्रॉब्लम को जरा थोड़ा एम्पैथी से एक्नॉलेज करना चाहता हूँ. सर सहानुभूति बोलने बहुत चलेगा सर. अच्छा सर पहली बात तो मैं प्रियेश को थोड़ी सहानुभूति देना चाहता हूँ. सर क्या सुंदर शब्द आपने. सर थैंक यू सर. I'm so impressed, sir. थैंक यू. How well done. हाँ फिर तो आप वो कहते हैं ना कि सिजल इज ग्रेटर देन स्टेक. इसका दुनिया चल रहा है सर. जो मार्केटिंग कर पाता है चाहे उसके अंदर कोई सब्सटेंस हो ना हो, वो उनका थोड़ा दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है वाला मामला है. ठीक है, तो ये तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ प्रियेश कि ये प्रॉब्लम है. देखो इलॉन मस्क मार्केटिंग सीख सकता है, ठीक है, पर जो पॉलिटिशियन है वो रॉकेट बनाना नहीं सीख सकता. ठीक है, ये आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा. तो आपको रॉकेट बनाना आता है, ये मेन बात है, ये एक्नॉलेज करते हैं. क्या बात है. वाह वाह. दिस इज फेयर. काम करना आता है. काम करना आता है आपको, ये मेन है. मार्केटिंग पे थोड़ा हम काम कर सकते हैं, इज व्हाट आई थिंक. दूसरा क्या है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं. ऑफिस में क्या है कि आपको थोड़ा बहुत आसपास के लोगों से बना के चलनी पड़ती है. दिल खोल के लोगों की मदद करें और उसके बाद देखिएगा 2 साल के अंदर आपका ऑफिस, उसके आसपास के लोग, सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा. दुनिया बहुत खूबसूरत है आपके लिए. आप इंसान अच्छे हैं, बस थोड़ा सा और बेहतर हो जाइए. पर्सनालिटी चेंज कर दो. थोड़ा सा जस्ट बी द कूलर वन who's like हार्ट विनर. दिल जीतने वाला. दिलजीत दोसांझ बन जाइए अगले ऑफिस में. हाँ, डायमंड आदे नाल तोलदा जिन्ना तेरा पार गोरिए. चलिए साहब, बहुत मजा आ रहा है ये सब बातें करके. एक हमारे दोस्त भी आए हैं और जब उनसे हमने बात करी तो हमको लगा कि यार इनको तो शो पे बुलाना पड़ेगा, तो उनका स्वागत करते हैं. आइए. तो दोस्तों कार्तिक हमारे साथ. हाँ जी साहब. भाई साहब बताइए. हेलो, माय नेम इज कार्तिक सुब्रमण्यम. मैं मुंबई में रहता हूँ, बट आई हेल फ्रॉम केरला. अच्छा. आई एम 32 ईयर्स ओल्ड और रिसेंटली मुझे जॉब लगी है केरला कैलीकट में. आई एम अ गुड क्रिकेटर. आई एम ऑलराउंडर. लोग मुझे बोलते हैं कि मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ. देयर इज अ पर्सन हु इज़ माई बॉस एंड ही इज़ ऑल्सो अ क्रिकेटर. सो उन्होंने मुझे बोला कि यू प्ले गुड क्रिकेट. तो उन्होंने मुझे टीम में लिया. बट द प्रॉब्लम इज उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता ठीक से. बट इज अ कैप्टन. बॉस को नहीं आता है? नहीं, बॉस को क्रिकेट खेलना नहीं आता, बट इज अ कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम. तो मुझे बहुत उनसे प्रॉब्लम होने लग गई. तो मैं बीच में मैच के बीच में मैं उन्हें बोलता था कि सर आपका सही नहीं. तो मैं बीच में बैट लेके जाता था और जाके खेल लेता था. ऐसे मुझे जब भी लगता था कि बॉलिंग सही नहीं हो रहा है तो मैं बॉलिंग लेता था और मैं कर देता था. अब कंपनी में उनका होल्ड इतना अच्छा है, उन्होंने अपने बॉस से जाके इस बात की शिकायत की. नाउ आई एम अगेन कमिंग बैक टू मुंबई बिकॉज शायद मेरी जॉब रहेगी नहीं, तो मुझे वापस मुंबई भेजा जाएगा. तो मैं अभी क्या करूँ इसमें, अभी आप बताइए. सर इंडिया में कोई भी कैप्टन से खुश नहीं है सर. ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये हो रहा है. प्रॉब्लम है कि सर ये एज अ कंट्री वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज. कोई भी कहीं का कैप्टन है उससे लोग खुश नहीं है. कैप्टन का देखो भाई. सर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ. ठीक है, सबसे पहले तो हमको अपने आप को देखना चाहिए. वही तो थीम है, हम अपने आप को देखते हैं. देखिए दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसको नहीं लगता कि वो बेटर कैप्टनसी कर सकता है. ठीक है, हर एक इंसान को लगता है कि ये मैं बेटर कर सकता हूँ. ठीक है, ये तो हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा. पहली बात. दूसरा, अच्छा एक बेहतर प्लेयर वो होता है ना. सचिन तेंदुलकर ने अपने इतने विशाल करियर में उन्होंने 4 साल भी ठीक से कैप्टनशिप नहीं करी. 2 साल भी नहीं करी. इनफैक्ट मैं अगर सच से काउंट करूं तो क्या वो ग्रेट बैट्समैन नहीं थे? ठीक थे ना. सर ये ऑलराउंडर्स की इश्यू भी ये होती है. उनको लगता है मैं दोनों कर सकता हूं तो मैं सब कुछ ही कर सकता हूं. सर एक बात बताओ, आपको लगता है आप हार्दिक पांड्या से बेटर ऑलराउंडर हो? बिल्कुल नहीं. तो उन्हें कैप्टनशिप नहीं मिल रही है तो आपको क्यों लगता है कि आपको मिलनी चाहिए? I think Karthik, I think we've concluded where we want to be. तो मुझे सिर्फ खेलना चाहिए. I should focus on my Yes. game. Not. And a little bit on your job also. Yeah. आप वो तेल का भी जरा देख लो. देख लो जरा ऑयल वगैरह का काम. ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. थैंक यू जकीर. थैंक यू तन्मय. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को. बहुत मजा आया आपकी सबकी बातें सुन के और आपकी सबकी बातें सीखने सुनते वक्त हमको भी बहुत सारा सीखने को मिला. हमको भी समझ में आया कि हम में क्या कमी है. अक्सर जो है दूसरों की कमियां निकालते अपनी भी कमियां दिखने लग जाती हैं. तो आज ये न सिर्फ आपके लिए बड़ा सेल्फ रेट्रोस्पेक्टिव एपिसोड था, हमारे लिए भी था. थैंक यू वेरी मच बरखा. थैंक यू तन्मय आज आने के लिए. बहुत शुक्रिया. ख्याल रखें और खुश रहिएगा. शब बखैर.